हमारी चिंता का विषय यह है कि जो शिक्षकों को जिले का विकल्प 3 दिया गया है वह निश्चित रूप से हमारी समस्या व्यवहारिक नहीं है। लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर दी है, सार्वजनिक रूप से राय व्यक्त कर रहे हैं, सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो 3 जिला का जो विकल्प है उसको खत्म किया जाए। यह सच है कि विद्यालय खुल रहे हैं, यह सच है कि विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति हो रही है। में लगातार नियोजित शिक्षकों का मामला चल रहा है। ऐसे में सक्षमता परीक्षा का लगातार नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार जुड़ेंगे। बात करें नीरज जी, लगातार नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में आपके शिक्षा मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी, उनसे भी मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी उनकी मुलाकात हुई है। लगातार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को देखते हुए कह रहे हैं कि उनसे सक्षमता परीक्षा नहीं लिया जाए और बिना सेवा शर्त उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। सक्षमता परीक्षा के मामले में राज्य सरकार ने नीतिगत फैसला लिया, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो। इससे शिक्षकों को कोई मतभेद नहीं, न शिक्षकों में कोई संशय है। हमारी चिंता का विषय यह है कि जो शिक्षकों को जिले का विकल्प 3 दिया गया है वह निश्चित रूप से हमारी समस्या व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक इस दृष्टिकोण से नहीं है कि जिसका 2 वर्ष 1 वर्ष नौकरी का काल बचा हुआ है अब उनका आप स्थानांतरण कर दीजिएगा। दूसरा कि अपॉइंटमेंट की बात उसमें की जाए, अरे अपॉइंटेड तो है पहले से। तीसरा यह महत्वपूर्ण है कि जो प्रपत्र जिस पर राय शुमारी की गई थी, डायरेक्टर का यह पत्र है, तो उससे इतर कोई फैसला लिया जाना, सरकार को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन उससे इतर अव्यावहारिक फैसला है यह। इसलिए हम लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर दी है, सार्वजनिक रूप से राय व्यक्त कर रहे हैं, सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो 3 जिला का जो विकल्प है उसको खत्म किया जाए और ऐच्छिक स्थानांतरण को प्रभावी माना जाए। इसके द्वारा देखा जाए तो ऐसा फैसला लिया जा रहा है। नहीं, फैसला लेने का अधिकार है और समीक्षा करने का भी अधिकार कार्यपालिका को होता है। हम तो सत्तारूढ़ दल में रहते हुए अपनी बात कह रहे हैं, कहाँ इसमें हमको कोई दिक्कत हो रही है। लगातार के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, समग्रता में उनके काम को देखना चाहिए। आज यह सच है कि विद्यालय खुल रहे हैं, यह सच है कि विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति हो रही है। आज के दिन पूरे बिहार में विद्यालय में निर्माण का कार्य चल रहा है, तो ये सब तो सकारात्मक उपलब्धि है ना। अब अपवाद को संवाद नहीं माना जाता है। हमारा व्यक्ति का सवाल नहीं है, नीति का सवाल है और नीति पर समीक्षा होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री से लगातार जिस तरीके से नियोजित शिक्षक मिल रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से सुधार की मांग करेंगे आप? हम लोग सीधे तौर पर एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई जो विकल्प आपने जिले का दिया है 3 जिले का, उसको संशोधित कीजिए और अविलंब संशोधन करके उसको ऐच्छिक स्थानांतरण का जो हम लोग का मांग है उसको पूरा करिए। यह सदन के अंदर भी हम अपनी मांग रख रहे हैं, सदन के बाहर भी अपनी मांग। ऑनलाइन मोड को लेकर क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन पर अब निकल गया है, शिक्षक उससे सहमत है, ऑफलाइन मोड में भी होगा। हम लोग का एकदम घोर आपत्ति था इस पर, तो ऑनलाइन मोड का क्या उचित है भाई डीओ ऑफिस चले जाइए आप, तो वहाँ कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत है। आप शिक्षक को कह रहे हैं कंप्यूटर है नहीं, तो शिक्षक कैसे कंप्यूटर पर एग्जाम दे देगा? जिसको इच्छा होगी देगा, जिसको नहीं इच्छा होगी नहीं देगा। सिलेबस को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। अंतिम सवाल ये हमारा, सिलेबस में सुधार होंगे, कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा बहाली की गई उसी के तर्ज पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने सारे तथ्यों से माननीय शिक्षा मंत्री को अवगत करा दिया है। चाहे वो सिलेबस का मामला हो, ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला हो, ऑफलाइन ऑनलाइन का मामला हो, और संघ और संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। शिक्षकों के हित की लड़ाई माध्यमिक शिक्षक संघ लड़ रहा है और हम लोग सब उनके सहयोगी हैं। हमारी उम्मीद है कि उस दिशा में सार्थक प्रयास होगा। देखिए, हमें उम्मीद है कि उनके हित में सार्थक प्रयास होगा और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ तमाम सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी नीरज कुमार, आपने सुना है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर यहाँ साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि सुधार को लेकर लगातार वार्ताएं हो रही है और इसको देखते हुए कहीं न कहीं हल जल्द से जल्द निकलेगा। तो फिलहाल नियोजित शिक्षकों की जिस तरीके से जो आगे हो रही है उसको देखते हुए सब में सुधार किया जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।